हेलो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है हीट। आप लोग के माइंड में अभी एक सवाल आ रहा होगा, व्हाट इज़ हीट। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस वर्ड हीट का बहुत बार यूज़ करते हैं, तो चलिए आज इसको डिफाइन करते हैं। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द सब्सटेंस हॉटर। हीट एनर्जी का एक फॉर्म होता है। जैसे हम लोग बहुत टाइप के एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा, उसी प्रकार हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉटा बनाता है। हम लोग हीट को देख नहीं सकते हैं, बट हीट को हम लोग फील कर सकते हैं उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए टेम्परेचर इफेक्ट से। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी आपकी स्क्रीन में एक पिक्चर दिख रहा है, क्या है? ये है कप ऑफ टी। और एक पिक्चर है, ये किसका पिक्चर है? तो ये है आइस क्यूब का। इन दोनों पिक्चर को देखकर हम इजीली बता सकते हैं कि कौन हॉट होगा और कौन कोल्ड। कैसे? तो हमारे सेंस ऑफ टच के द्वारा। अगर हम कप ऑफ टी को टच करेंगे तो हमें ये हॉट का सेंस देगा। अगर हम आइस क्यूब को टच करेंगे तो ये हमें कोल्ड का सेंस देगा। एक नोट में याद रखिएगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है या वो हॉट बन जाता है। और अगर किसी सब्सटेंस से अगर हम हीट रिमूव करते हैं तो वो सब्सटेंस कोल्ड हो जाता है। अब एक सवाल है कि हमेशा हमारा सेंस ऑफ टच हमें ऑब्जेक्ट के हॉट या कोल्ड का हमें सही जानकारी देता है? तो जवाब है नहीं। Sometimes our sense of touch is not reliable in telling us whether an object is really hot or cold. आइए इसको एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। अभी आपकी स्क्रीन में एक पिक्चर दिख रहा होगा। इसमें क्या है? 3 बॉल लिया गया है, बॉल ए, बॉल बी एंड बॉल सी। बॉल ए में हम लोग क्या लेंगे? कोल्ड वाटर। बॉल बी में हम क्या लेंगे? हॉट वाटर। और बॉल सी में हम लोग लिए हैं ल्यूक वार्म वाटर। चलिए अब इस एक्टिविटी को सबसे पहले बॉल ए और बॉल बी में परफॉर्म करते हैं। बॉल ए में हम लोग क्या डालेंगे? जिसमें हमने कोल्ड वाटर लिया है उसमें हमने अपना लेफ्ट हैंड को डिप किया, और बॉल बी में जिसमें हमने कोल्ड वाटर लिया उसमें हमने अपने राइट हैंड को डिप किया। कुछ देर रखने के बाद हम अपने दोनों हैंड्स को तीसरे बॉल सी में डिप करेंगे, जिसमें क्या है? ल्यूक वार्म वाटर। हम क्या फील करते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड जो कि पहले कोल्ड वाटर में था, अब उसमें क्या हो रहा है? हॉट का फीलिंग हो रहा है। और राइट हैंड जो कि पहले हॉट वाटर में था, अब उसमें किसका फीलिंग हो रहा है? कोल्ड का। तो हम लोग को ये पता चलता है कि हमारा सेंस ऑफ टच हमें हमेशा सही जानकारी नहीं देता है ऑब्जेक्ट के हॉट या कोल्ड का। देन व्हाट इज द रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट? तो आंसर इज टेम्परेचर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो टेम्परेचर होता क्या चीज़ है? सो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जो ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस के एक्सटेंट को बताता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर गर्म है तो कितना गर्म है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर ठंडा है तो वो कितना ठंडा है। जिस तरह से हर चीज़ को मेज़र करने के लिए डिवाइस होता है, उसी तरह से टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस यूनिट का यूज़ होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं डिग्री सी। ठीक है। अब आते हैं कि हमारे पास और भी बहुत सारे टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए स्केल्स होते हैं। आइए उसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहला इसमें आता है सेल्सियस स्केल,
जिसका टेम्परेचर रेंज कहाँ से कहाँ होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जिसमें वाटर क्या करना शुरू करता है, फ्रीज करना स्टार्ट करता है। और 100 डिग्री सेल्सियस वो अपर लिमिट होता है जिसमें वाटर क्या करता है, बॉयल करना स्टार्ट करता है। और उस टेम्परेचर को यदि अगर और बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड स्टेट से किस में स्टेट में चला जाएगा, वेपर स्टेट में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल, जो इसमें टेम्परेचर रेंज होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और तीसरा आता है केल्विन स्केल, जिसका टेम्परेचर रेंज होता है 273 केल्विन टू 373 केल्विन। इन तीनों में सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। लेकिन केल्विन स्केल चूँकि इसमें टेम्परेचर का रेंज बहुत ज़्यादा होता है तो इसका यूज़ साइंटिफिक पर्पस में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि हमारे पास जो डिवाइस होता है टेम्परेचर को मेज़र करने के, थर्मामीटर, वो कितने तरह के होते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 तरह के थर्मामीटर होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा आता है लैबोरेटरी थर्मामीटर, थर्ड आता है डिजिटल थर्मामीटर और लास्ट आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ क्लिनिक्स में या होम्स में बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए होता है। लैबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ लैब्स में एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए होता है। और डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ भी आजकल हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। और मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का यूज़ वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं, जो किसी पर्टिकुलर टाइम में या किसी पर्टिकुलर डे में मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को बताता है। आते हैं अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली हमें क्लास 7 में 2 थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर और लैबोरेटरी थर्मामीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वैसा थर्मामीटर जिसका यूज़ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। सो द थर्मामीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। आते हैं उसका हम लोग पिक्चर देख लेते हैं। एक पिक्चर आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये है क्लिनिकल थर्मामीटर का पिक्चर, जिसमें स्टार्टिंग में क्या है, एक ग्लास बल्ब होता है जिसमें क्या होता है, मरकरी होता है। फिर एक आपको कर्व्ड पाथ दिख रहा है जिसको बोलते हैं किंक। और उसके बाद इसमें टेम्परेचर रेंज कहाँ से कहाँ होता है, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। और ये थर्मामीटर किसका बना होता है, ग्लास का। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर में रेंज 35 टू 42 ही क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का जो बॉडी टेम्परेचर का जो रेंज होता है वो 35 से 42 के बीच में ही होता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ना तो 35 के नीचे जाता है और ना ही 42 डिग्री के ऊपर। नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट कि क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, आते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्लिनिकल थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। क्यों, क्योंकि अगर वो किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आए, अगर हम उसे बिना वॉश किए हम किसी दूसरे पेशेंट को अगर उसको यूज़ करते, दूसरे पेशेंट में अगर यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा पेशेंट भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। दूसरा है प्रिकॉशन कि बिफोर यूजिंग इट वी शुड इंश्योर दैट द मर्करी लेवल इन इट्स ट्यूब इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस मार्क। क्योंकि अगर 35 डिग्री सेल्सियस मार्क के अगर नीचे नहीं रहेगा तो पहले से ही कुछ रीडिंग रिकॉर्ड करके रखा होगा, और जैसे हम बॉडी में उसको टच कराएंगे तो अगर मान लेते हैं कि वो स्टार्टिंग में 37 डिग्री सेल्सियस पे शो कर रहा है, अब हम फिर उसको किसी फीवर वाले पेशेंट के बॉडी में टच करते हैं तो वो क्या होगा,
2 डिग्री सेल्सियस तो एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो वो 2 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, जो बॉडी टेम्परेचर आना चाहिए उससे 2 डिग्री ज़्यादा दिखाएगा। तो इस मैटर में क्या प्रॉब्लम होगा कि पेशेंट को का हम सही से बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है रीड द थर्मामीटर बाय कीपिंग द लेबल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो करेक्ट मेथड है वो क्या है, वर्टिकली अप हमारा क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट के पैरेलल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम नीचे से देखेंगे तो हमें क्या होगा, कम रीडिंग दिखाई पड़ेगा, और अगर ऊपर से देखेंगे तो हमको अलग रीडिंग दिखाई पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, हमें करेक्ट बॉडी टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें उसे अलोंग द लाइन ऑफ साइट में रखना चाहिए। क्लियर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, वी शुड होल्ड द थर्मामीटर, वी शुड नॉट होल्ड द थर्मामीटर विद इट्स बल्ब। लोग कभी भी थर्मामीटर को उसके बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि बल्ब में जो लिक्विड होता है वो है मरकरी, और मरकरी जो होता है बहुत ही हीट सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा भी उसमें अगर हीट सप्लाई होगा तो वो क्या करना शुरू करेगा, उस ट्यूब में एक्सपैंड करना शुरू करेगा। ठीक है, तो वो मेज़र करने से, बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने से पहले ही कुछ रीडिंग शो करने लगे। इसलिए हमें कभी भी थर्मामीटर को उसके बल्ब से नहीं टच करना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, वी शुड हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। क्यों, क्योंकि अगर जैसे हम लोग 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे का नहीं रहता तो हम उसको क्या करते हैं, जर्क देते हैं ताकि वो 35 डिग्री के नीचे आ जाए। अगर हम उसको प्रॉपर वे में हैंडल नहीं करते और गलत तरीके से उसे जर्क देते हैं, और अगर वो हमारे हाथ से छूट गया तो वो क्या करेगा, फ्लोर से टकराएगा, और वो किस का बना होता है, ग्लास का, तो ग्लास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हमें थर्मामीटर को हैंडल करते समय प्रॉपर केयर लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर में 2 टेम्परेचर स्केल्स होता है, यह आप अपने घर में भी देख सकते हैं। सबसे पहला होता है सेल्सियस स्केल, जो कि जिसमें रेंज होता है 35 to 42, और एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल, जिसमें होता है रेंज 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का सेल्सियस स्केल में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी फ़ारेनहाइट स्केल में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और नोट डाउन कर भी लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं लैबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लैबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ किस में होता है, लैब्स में होता है, एक्सपेरिमेंट पर्पस के। सो ए लैबोरेटरी थर्मामीटर इज द थर्मामीटर विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इन ए साइंस लैबोरेटरी। साइंस लैब्स में लिक्विड का टेम्परेचर या किसी वेरियस एक्सपेरिमेंट पर्पस में इसका यूज़ होता है। आते इसका पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये भी क्या होता है, लैबोरेटरी थर्मामीटर भी क्या होता है, ग्लास का बना होता है। इसमें भी जो लिक्विड होता है वो होता है मरकरी। इसमें जो एक डिफरेंस आता है वो होता है कि यहाँ पे हमको कोई भी कर्व्ड नहीं दिखता है, कर्व्ड शेप का किंक नहीं दिखता है। दूसरा चीज़, इसमें जो टेम्परेचर रेंज होता है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इसमें डिफरेंस। तो आते हैं कि दोनों थर्मामीटर के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है, दैट इज सिमिलैरिटीज़ बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लैबोरेटरी थर्मामीटर। सो 2 सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहला क्या है कि बोथ द थर्मामीटर्स आर मेड अप ऑफ ग्लास, एंड सेकेंड, इन बोथ द थर्मामीटर्स लिक्विड फील्ड इज मरकरी। अब आते हैं, इन दोनों थर्मामीटर का अलग अलग सिमिलैरिटीज़ है, तो इसमें डिफरेंसेस क्या है कि इसका अलग अलग यूजेस है। सो आते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लैबोरेटरी थर्मामीटर। इसको टेबल के फॉर्म में पढ़ते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में सबसे पहला पॉइंट आता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, किंक इज प्रेजेंट। लैबोरेटरी थर्मामीटर में किंक इज एब्सेंट, जो कि हम लोग पिक्चर में देख चुके हैं। दूसरा जो डिफरेंस है, क्लिनिकल थर्मामीटर में टेम्परेचर जो रेंज होता है वो 35 to 42 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन लैबोरेटरी थर्मामीटर में ये रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। थर्ड और लास्ट डिफरेंस क्या है कि क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ डॉक्टर्स क्लिनिक्स में करते हैं और हम लोग अपने घर में करते हैं।
लैबोरेटरी थर्मामीटर का यूज एक्सपेरिमेंट पर्पस में होता है। क्लियर। अब एक सवाल आता है कि वाई लैबोरेटरी थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि लैबोरेटरी थर्मामीटर में भी जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रेंज होता है वो सारे उसमें है, फिर भी हम लोग उसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो उसका आंसर है बिकॉज किंक इज एब्सेंट। लैबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है? किंक एब्सेंट होता है। और किंक के एब्सेंट रहने से क्या होगा? तो किंक के एब्सेंट रहने से क्या होता है कि as soon as the thermometer is removed from the contact of patient's body, mercury level will fall down and we won't get the correct body temperature. किंग क्या करता है क्लिनिकल थर्मामीटर में? मरकरी के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, मरकरी को फिर से वापस आने से रोकता है। वही लैबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होने के कारण जैसे ही बॉडी से हम थर्मामीटर को हटाएंगे, मरकरी लेवल क्या कर जाएगा? सर्टेन डिग्री फॉल कर जाएगा, हम लोग को करेक्ट बॉडी टेम्परेचर नहीं मिलेगा। अगर बॉडी के अंदर जब टच में था तो वो अगर 38 दिखा रहा है तो वो क्या होगा? जब उसको बॉडी से हटाएंगे तो सपोज 2 डिग्री गिर गया तो कितना पे आ जाएगा? 36 डिग्री पे। तो हमको मिलना चाहिए था 38, लेकिन हम लोग कितना मिल रहा है? 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वी कैन नॉट यूज क्लिनिकल थर्मामीटर इन लैब्स फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस। अब लैबोरेटरी थर्मामीटर को हम लोग क्लिनिकल पर्पस में नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो उसी तरह से क्लिनिकल थर्मामीटर को भी हम लोग लैब्स में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? तो इसका रीज़न है इट हैज़ शॉर्ट टेम्परेचर रेंज। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है? शॉर्ट टेम्परेचर 35 to 42, जो कि लैबोरेटरी थर्मामीटर में कितना? -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम उसको अगर यूज़ भी कर लिए बाय मिस्टेक चेक करने के लिए तो क्या होगा? सो इफ वी ट्राई टू यूज इट इन लैब्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, इट्स ग्लास सरफेस विल ब्रेक। क्योंकि क्या होगा? हीट ज़्यादा सप्लाई होने से क्या होगा? जो उसका ग्लास सरफेस है वो क्या होगा? एक्सपैंड करेगा, और एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या हो जाएगा? बॉडी, ग्लास बॉडी क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। सो दिस इज the last topic for this class. Thank you.